वेलकम टू IT एंड नेटवर्क दोस्तों। आज की इस वीडियो हम टेंडा O6 कॉन्फ़िगर करेंगे। ये टेंडा कंपनी का 10 किलोमीटर का डिवाइस है जो 2 डिफरेंट लोकेशन को वायरलेसली कनेक्ट करने का काम आता है। इसका पूरा नाम टेंडा आउटडोर CPE O6 है। इसके थ्रू हम 2 डिफरेंट लोकेशन को आपस में वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास 2 लोकेशन है और वहाँ पे आप अपना वायर नहीं डाल सकते, तो लोकेशन A और लोकेशन B पे हम दोनों डिवाइस को लगा देंगे। एक डिवाइस में ट्रांसमीटर बन जाता है, दूसरा डिवाइस इसमें रिसीवर बन जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और पूरा शुरू से लेकर आपको लास्ट तक कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस में दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो सबसे पहले इसे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं आपको टोपोलॉजी समझा देता हूँ कि ये डिवाइस वर्क कैसे करता है। तो टोपोलॉजी के लिए हमने 2 डिवाइस ले लिए हैं अपने। जैसे पहला वाला डिवाइस आपका AP रहेगा, दूसरा क्लाइंट रहेगा। दोनों डिवाइस आपके आइडेंटिकल होते हैं, किसी को भी AP किसी को भी आप क्लाइंट बना सकते हैं, ठीक है। साथ में इसके एक छोटा सा PO इंजेक्टर आता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। PO इंजेक्टर इसलिए आता है कि अगर आपके पास में काफ़ी हाइट पे डिवाइस लगा हुआ है और अगर आपके पास में डायरेक्ट पावर देने का सोर्स नहीं है, तो आप डिवाइस के POE से POE लैन केबल ले जाकर डिवाइस के POE में लगा सकते हैं और उसके जो POE को डायरेक्ट DC से पावर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इस डिवाइस को इसके POE वाले लैन केबल से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये सिंपली मैं आपको एक डायग्राम समझाना चाहता हूँ कि डिवाइस काम कैसे करते हैं। ऐसे ही अब दूसरा वाला डिवाइस है, मैंने इसके POE से POE में लैन केबल लगा दी है। ऐसे ही दूसरे वाले डिवाइस को भी आपको POE से POE में कनेक्ट कर देना है। ये POE इंजेक्टर के थ्रू दोस्तों कनेक्ट होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक अडेप्टर होगा। अडेप्टर से आपको सीधी अडेप्टर आपको लेना है। अडेप्टर से इसको पावर PO इंजेक्टर में पावर देनी है और PO इंजेक्टर से आपके डिवाइस में पावर हो जाएगी। तो ये अडेप्टर मैंने बना दिया है। तो आपका जो पहला वाला डिवाइस है वो AP है, दूसरा वाला डिवाइस आपका क्लाइंट है। पहला डेटा ट्रांसमिट करता है, दूसरा डेटा रिसीव करता है। तो मैं ये कुछ फिजिकल कनेक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ, इसी के हिसाब से टोपोलॉजी होती है। और ये दोनों डिवाइस आपस में वायरलेसली कम्युनिकेशन करते हैं। तो दूसरे का भी ये आपका यहाँ पे PO इंजेक्टर हो गया। आप इसको डायरेक्ट पावर ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में पावर सॉकेट अवेलेबल है वो काफ़ी हाइट पे, तो डायरेक्ट भी पावर ऑन कर सकते हैं। PO इंजेक्टर दोस्तों इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपका डिवाइस काफ़ी हाइट पे लगा हुआ है और वहाँ पे आप डायरेक्ट पावर सोर्स नहीं सकते, तो आप PO इंजेक्टर को पावर ऑन करके उसके लैन पोर्ट से केबल लेके डिवाइस को पावर ऑन कर सकते हैं। तो बस सिंपली मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। टोपोलॉजी है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इस तरफ भी ये एडाप्टर समझ लीजिए। इसका एडाप्टर से मैंने पावर दे दिया DC को PO इंजेक्टर में। और इसमें आपके 3 पोर्ट होते हैं। एक आपका POE का पोर्ट होगा, दूसरा आपका लैन का पोर्ट होगा। तो लैन के पोर्ट से आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम इस डिवाइस को लोकली कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे एक PC कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो PO इंजेक्टर से एक केबल मैंने आपके लैन वाले पोर्ट से अपने लैपटॉप में लगा ली है, ताकि फिजिकल कनेक्टिविटी हो जाए इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए। और दूसरी जो उसमें POE का पोर्ट है, उससे दूसरे डिवाइस को मैंने पावर ऑन कर दिया है। ये यहाँ भी मैं कर देता हूँ इसको। क्लाइंट के PO इंजेक्टर के लैन केबल से आप अपना कैमरा, स्विच या DVR कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम पे जाइए कि रफली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसको कॉन्फ़िगर करने का पूरा तरीका बताऊँगा दोस्तों। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, मेरे साथ तो बने रहिए। पूरा मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँगा। तो जैसे मैंने टोपोलॉजी बनाई है, इसमें 2 डिवाइस है। सिंगल डिवाइस काम नहीं करता, पेयर में ही आएगा आपका ना। तो पहला डिवाइस AP बनेगा, किसी भी डिवाइस को AP बना सकते हैं, दूसरे को क्लाइंट बनाना है आपको, ठीक है। ये रफली मैंने एक डायग्राम समझा दिया, बाकी मैं इसको लोकल कनेक्ट करके आपको पूरा कॉन्फ़िगर करके भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से मैंने कुछ टोपोलॉजी डिज़ाइन करी है, जिससे कि आपको पता पड़े कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। और जहाँ भी आप दोनों डिवाइस को लगाएंगे तो वहाँ पे दोनों डिवाइस आपके सेम हाइट पे हो। ऐसा ना हो एक डिवाइस आपका ऊंचा हो, दूसरा डिवाइस नीचा हो। पहले कभी भी डिवाइस को पेयर करेंगे, उसके बाद में आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए करते हैं कॉन्फ़िगर इसको। मैंने पहला डिवाइस पावर ऑन कर लिया है और PO इंजेक्टर से पावर ऑन कर लिया और PO इंजेक्टर के लैन से अपने लैपटॉप में केबल लगा दी है। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप के लैन कार्ड पे मैनुअल IP असाइन करनी है। मैंने असाइन की हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट IP 2.1 होती है, तो मैंने 2 की सीरीज़ में अपने लैपटॉप को IP असाइन करी है, जिससे कि टेंडा का पेज खोल जाए।
क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पे टेंडा की लोकल आईपी डालना है। मैंने खोला हुआ है, स्टिल मैं आप रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। और फिर आपको टेंडा का पेज खुलेगा और एडमिन से इस डिवाइस को लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों ये वाला डिवाइस है, इस डिवाइस को हम एपी बनाएंगे जो डेटा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसका इंटरफेस खुलता है। तो आपको क्विक सेटअप में पहले पे एपी का ऑप्शन आएगा। एपी में आप एपी का नाम रखेंगे, जो भी आपको डिवाइस का नाम रखना है। यही SSID आपके क्लाइंट वाले डिवाइस पे शो होगी, वो भी दिखाऊंगा मैं। जैसे मैं कुछ भी नाम रख लेता हूँ, मैंने नाम रखा है एपी का ये, और चैनल आप ऑटो ही रखेंगे हमेशा, और सिक्योरिटी टाइप में WPA2 की, और एक पासवर्ड रख लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक्स लेकर 8 तक पासवर्ड होता है, पर आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक पासवर्ड भी दे देते हैं इसको। ये मैं एक पासवर्ड दे रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी काम है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में बस बहुत आसान है दोस्तों, से कन्फिगर करना कुछ नहीं। इसका इंटरफेस बहुत, डिवाइस रीबूट होगा, तकरीबन 2 मिनट लेगा ये आपका रीबूट होने में। उसके बाद में ये आपने जो नाम रखा है वो नाम शो कर जाएगा, और आपने जो पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड वाईफाई पे लग जाएगा। इनको डिवाइसेस को लगाना बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है। मेन जो होता है इनका डिवाइस का अलाइनमेंट होता है, जब तक ये रीबूट हो रहा है। ये 2 मिनट के समथिंग टाइम लेगा। अगर आप चाहें तो इस डिवाइस की आईपी चेंज करना, बाय डिफ़ॉल्ट तो 2 की सीरीज़ की होती है इसकी आईपी, 2.1 होती है। दोनों आईपी की, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों आईपी की बाय डिफ़ॉल्ट आईपी 2.1 होती है। तो ये वाला जो आपका एपी डिवाइस बनेगा, अगर आप कैमरा चला रहे हैं तो एपी आपका NVR की साइड में रहेगा। NVR की साइड में इंटरनेट चला रहे हैं तो ये वाला डिवाइस जो मैंने एपी बनाया है, डेटा ट्रांसमिट करेगा, ये आपका NVR ही इंटरनेट की साइड में रहेगा। चेक कर लेते हैं, डिवाइस हमारा ऑन हो गया है। एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं इसको। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन रहेगा। कोई इशू आ सकता है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्विक सेटअप में देखिए वर्किंग मोड में एपी आ गया, और जो SSID हमने रखी थी वो आ गई। पासवर्ड चैनल लेसन 36 ले लिया है। ये आपका 10 किलोमीटर का डिवाइस है। 10 किलोमीटर के अंदर अगर आपका अलाइनमेंट ठीक रहेगा तो बढ़िया काम करेगा। बस आपको इसमें मेन ध्यान डिवाइस का अलाइनमेंट का रखना है। डिवाइस आपके ऊंचे नीचे ना हो, लाइन ऑफ साइट क्लियर हो। तो वायरलेस में ये आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ का डिवाइस है। तो यहाँ पासवर्ड देख लेते हैं हम इसका। 5 गीगाहर्ट्ज़ में दोस्तों इसमें एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंट ब्रिज, इसको आपको डिसेबल रखना है, नहीं तो डिवाइस कनेक्टेड तो हो जाएंगे, पेयर तो हो जाएंगे, बस पिंग नहीं करेंगे। ये SSID हमने जो रखी है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो चेंज करना है। मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। सेव कर दिया हमने ये। अभी सेटअप पे जाते हैं। अभी वर्किंग मोड आईपी 2.1 है। आईपी हमने चेंज करी। अगर आईपी चेंज करना चाहें तो नेटवर्क में जाकर यहाँ से आप आईपी चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 2.1 है, अगर आपको 1 की सीरीज़ की 2 की सीरीज़ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दूँगा, इससे कोई इशू नहीं है। ये आपके नेटवर्क में जगह नहीं लेता है, ये डेटा ट्रांसमिट करेगा। अगर आपका 1 की सीरीज़ में इंटरनेट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ये तो सिर्फ डिवाइस की लोकल आईपी है, जिससे कि आपके नेटवर्क में एक्सेस हो जाए। बाकी वायरलेस में एडवांस में जाएंगे, और बाकी सब कुछ चेंजेस नहीं करनी है। बस आपको ध्यान रखना है ट्रांसपेरेंट ब्रिज अगर इनेबल है तो उसको डिसेबल कर देना है। जैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ब्रिज इनेबल है तो इसको मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट ब्रिज डिवाइस दोस्तों कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपस में पिंग नहीं करते हैं। डिवाइस आपस में पेयर नहीं होते हैं। पेयर तो हो जाएंगे, मतलब आपस में पिंग नहीं करेंगे, पेज नहीं खुलेगा उनका। और इसमें अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो अगर आसपास आपके काफ़ी इंटरफेरेंस है, बहुत सारे वाईफाई हैं, तो टेंडा का खुद का प्रोटोकॉल है TD Max, उसको इनेबल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको। मैं TD Max मैंने इनेबल कर दिया है, TD और ट्रांसपेरेंट डिसेबल कर दिया। बस इसमें कुछ नहीं करना, एपी का वाईफाई का नाम, पासवर्ड, इतना ही सिंपल है दोस्तों। इसको कॉन्फ़िगर करना कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको कोई इशू आता है तो कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा। ये आपका डिवाइस हो गया। जैसे ये डिवाइस हमने कनेक्ट किया था, ऐसे ही हमें दूसरा डिवाइस कनेक्ट करना है। इसका डिवाइस से काम हो गया है तो दूसरा इस डिवाइस को हटा देना है, लेकिन इस डिवाइस को पावर ऑन रखना है आपको ना। ऐसा नहीं कि डिवाइस अब बंद हो जाए, क्योंकि इसका नाम शो करेगा क्लाइंट वाले डिवाइस पे। मैंने पहला डिवाइस निकाल के दूसरा डिवाइस लगा लिया है। ये क्लाइंट वाला डिवाइस को हम क्लाइंट बनाएंगे, दूसरा पेयर है ये, मीन दूसरा डिवाइस है। तो वही सेम मैंने
पीओ इंजेक्टर के पीओ से लैन केबल डिवाइस में दी, जैसे डिवाइस पावर ऑन हो गया और दूसरा जो लैन का पोर्ट है उसे लैपटॉप में केबल लगा ली। तो सबसे पहले आईपी चेक करेंगे, फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करनी ज़रूरी है। मैंने 2 की सीरीज़ में आईपी दे रखी है। इस डिवाइस का भी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी 2.1 ही होता है। तो आपका पहला वाला डिवाइस ट्रांसमीटर यानी एपी बनाता है, ये दूसरा वाला डिवाइस आपका रिसीवर बनेगा। तो मैंने इसका पेज ओपन कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट 2.IP होती है, तो एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, इसको लॉगिन कर लेंगे। और सेम सेटअप उसका भी, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट एपी मोड में आता है क्योंकि दोनों डिवाइस सेम होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। तो क्योंकि सेटअप में जाना है आपको और क्लाइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले एपी बना, दूसरा क्लाइंट, मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे जितने भी आप स्ट्रीम वाईफाई होंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे नाम शो कर रहा है आपके आप स्ट्रीम वाईफाई का धवानी, उसको चूज़ करना है, नेक्स्ट करना है। उसका चैनल आ गया और आपने जो उसका पासवर्ड रखा था एपी का वो यहाँ पे कॉपी कर देना है या टाइप कर देना, मैंने कॉपी कर रखा है। और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी आईपी 2.1 थी, तो दोनों डिवाइस की आईपी सेम नहीं हो सकती, इसकी 2.2 कर देंगे हम। या फिर आपको कुछ भी आईपी करनी है तो आप यहाँ से आईपी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे। ये फिर से 2 मिनट लेगा आपका डिवाइस ना। रीबूट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। OS 6 पे आप आराम से 8 से 15 कैमरे चला सकते हैं। मीन्स अगर 5 MP के कैमरे चला रहे हैं तो आपके 8-10 कैमरे चल जाएंगे। 2 MP के कैमरे आप इसमें 15-20 कैमरे आराम से चल जाएंगे आपके ना। 10 किलोमीटर का डिवाइस है, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि AP वाला डिवाइस जो है आपका NVR साइड में लगेगा, ठीक है। और दूसरा आपका जो क्लाइंट वाला डिवाइस आपका वो आपका कैमरे से या किसी स्विच से कनेक्टेड कर लेना आप ना। तो आपका जो कैमरे से डेटा आएगा NVR के पास, आपके कैमरे से डेटा आपका क्लाइंट के पास में आए, क्लाइंट से डेटा आपका AP के पास जाएगा, AP से आपके DVR या NVR या आपके स्विच में, नेटवर्क स्विच में जो भी उसमें आपका डेटा चला जाएगा। तो पहले डिवाइस को पेयर करना है, उसके बाद ही हमेशा लगाना है डिवाइस को। अभी दिखाऊंगा, डिवाइस आपस में पिंग भी करने लगते हैं। यहाँ पे दिखा देगा 2.1 2.2 से कनेक्ट हो गया और दोनों डिवाइस का पेज किस कर पाओगे, मीन्स आपस में डिवाइस पेयर हो गए हैं। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, 83 हो गया, 84 हो गया। मैं दोस्तों कुछ भी कट करके दिखा नहीं रहा इसमें, ताकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो कि मैंने शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा सेटअप दिखाया इसमें, और पूरा ही सेटअप मैं इसमें को दिखाऊंगा। ये देखिए आपका डिवाइस हो गया 2.2 पर, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी आ गई। इसको लॉगिन कर लेते हैं, बनाया नहीं बनाया। एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं इसको। चेक करते हैं, स्टेटस पे दिखा देगा तो वहाँ पे उसका वायरलेस का सिग्नल आ जाएगा। पासवर्ड हमने सही डाला है। थोड़ा ये रिफ्रेश करता हूँ पेज को। थोड़ा दोस्तों नेट स्लो चल रहा है मेरा। ये पेज ओपन हो गया इसका 2.2 देखिए यहाँ पे, अब पेज इसका ओपन हो गया है। अब चेक कर लेते हैं ये बना ही नहीं बनाया। बैकग्राउंड नॉइस यहाँ तो सिग्नल स्टेनलेस क्या नहीं। अच्छा दोस्तों, हमने इसमें गलती कर दी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया है, पूरा लाइव कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको, जैसे हमने उस डिवाइस को मैंने आपको बताया था, उसमें हमने ट्रांसपेरेंट डिसेबल किया था ताकि आप ऐसा पिंग करें, इसमें भी इनेबल होगा तो हमें वो डिसेबल करना है। और TD Max इनेबल करना है दोनों डिवाइसेस में। TD Max इनेबल होगा फिर सेव करना है। अब ये पेयर हो जाएगा। ये गलती हो गई थी दोस्तों। अगर आपने पहले डिवाइस में इनेबल किया है तो दूसरे में भी आपको इनेबल करना है। पहले में नहीं किया तो दूसरे में नहीं करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन पहले में किया दूसरे में नहीं किया तो डिवाइस पेयर नहीं होती है। दोबारा से सेटअप हमको दोबारा करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको एक बार और सीखने को मिल जाएगा। आप क्लाइंट पर क्लिक कीजिए, इसलिए लाइव गलती भी हो गई तो आपको आइडिया हो गया। ये नाम आ रहा है हमारे AP का, इसका पासवर्ड डालेंगे। इस बार ये कंफर्म आपका पेयर हो जाएंगे डिवाइस। ये 2.2 हमने आईपी दे रखी डिवाइस को, क्योंकि हमारे AP की आईपी 2.1 है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये 5 GHz का डिवाइस है। तो TD Max दोस्तों टेंडा का खुद का प्रोटोकॉल है। जैसे मान लीजिए आसपास में काफ़ी सारे वाईफाई हैं या इंटरफेस हैं, तो TD Max आप इनेबल करेंगे तो डिवाइस जो है अपना सेल्फ पावर करता है, मतलब जितने भी आसपास की बैकग्राउंड नॉइस है उसको दूर करने की कोशिश करता है। ये देखिए अभी ये 25 dBm 80 dBm ये राइट नाउ कनेक्टेड हो गया है।
आप स्ट्रीम एपी में जाएंगे 2.1। हाँ, अभी ये आपका 2.1 से पेयर हो गया है। वही गलती थी जिसकी वजह से पेज नहीं ओपन हो रहा था। ये देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ 25 dB में आ रही है। ये आपका जितना जीरो की तरफ रहेगा, मीन्स जितना कम रहेगा उतना बेटर क्वालिटी रहेगा। बैकग्राउंड नॉइस आपकी हमेशा 100+ रहेगी। इसका मतलब है कि आपने इसका सही अलाइनमेंट किया है। दोनों डिवाइस अगर आपके फेस टू फेस, क्योंकि डिवाइस के अंदर डायरेक्शनल एंटीना होता है, अगर डिवाइस आपके फेस टू फेस नहीं है तो काम नहीं करेंगे। तो सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी जितना जीरो की तरफ रहे -25 dB में, जैसे मान लीजिए 100 मीटर का डिस्टेंस तो 30-35 मीटर -30-35 dB में होगा तो चलेगा आपका डिवाइस, कोई इशू नहीं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। यहाँ आप स्ट्रीम एपी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको CCQ दिख रहा है, क्लाइंट कनेक्ट क्वालिटी। इसका मतलब है तो कि दोनों डिवाइस आपस में कनेक्टेड जो हैं उसका परसेंटेज कितना है, तो ये आपका 100% होना चाहिए। यहाँ पे 90% है, तो क्या दो अभी तो हमारे डिवाइस हैं दोनों हमारे पास में है। ये आपका 100 मीटर पे या 200 मीटर पे डिपेंड करेगा आपके अलाइनमेंट के ऊपर। ये जितना आप ऊपर रख सकते हैं 100% रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको देखिए दोबारा लॉगिन कर लीजिए। 2.1 का हम पेज खोलेंगे। 2.2 से हम क्लाइंट साइड पे हैं दोस्तों। देखिए 2.1 का पेज भी ओपन हो गया। एडमिन से हमने इसको लॉगिन कर लिया। ये देखिए मैंने क्लाइंट से ही एपी का पेज एक्सेस कर लिया। यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा है आपका। यहाँ देखिए यहाँ वायरलेस क्लाइंट आ रहा है, ये आपका 2.2 से। अभी आप 2.1 से 2.2 को पिंग करेंगे तो पिंग भी होगा। इट मीन्स हम डिवाइस टेंडा का कन्फिगर हो गया है। अब आप इस डिवाइस को लगा सकते हैं। ये आपका 52% हो गया, बाकी रैम इसकी 78% है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो नेटवर्किंग प्रोडक्ट से रिलेटेड बनाता रहता हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए से। तो